हेलो। आज हम देखेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर 4 गणिता मंजरी के एक्सरसाइज 4.5 को। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इसमें हम मैक्सिमम जो है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करें या फिर हम इसे किसी फार्मूला बेस्ड पे सॉल्व करें। तो हम सबसे पहले देखेंगे, अगर यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। कैसे, अब देखेंगे इसमें क्या है, क्या ये सारे में क्या हो रहा है, 3 कॉमन है क्या, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। इट मीन्स कि हम इसमें से 3 को कॉमन बाहर कर लेंगे। 3 को हमने बाहर कर लिया तो क्या बचा अंदर में, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस 6q स्क्वायर। ठीक है, नीचे में अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में सेम ही है, पी स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर। ठीक है, अब हम मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि उसको सम करने पे क्या आ जाना चाहिए, ये पी क्यू आना चाहिए माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 6 आना चाहिए। तो हम देखेंगे कैसे इसे करेंगे, 3 इंटू पी स्क्वायर। अब इसे क्या हम, ये 6 है तो क्या हम इसे माइनस का 3pq और प्लस का 2pq लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस 6q स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं। अब नीचे वाले टर्म को हम स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे, पी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्या 3pq को इस फॉर्म में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे कि इसे हम क्या 5 और 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं क्या, 10 को बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो क्या हम लिखेंगे, प्लस 5pq माइनस 5 और 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, 5 2 10 होता है ना, तो माइनस 2pq माइनस 10q स्क्वायर। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए, क्या ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 6 भी हो गया, और माइनस 3 प्लस 2 ये माइनस पी क्यू भी हो गया। ठीक है, सेम इसे नीचे वाले में देखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 किए तो माइनस 10 भी हो गया, और 5 माइनस 2 किया तो 3 भी हो गया। तो दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है। अब हम आगे करेंगे इसी को सॉल्व। जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 को एज इट इज बाहर में है। ठीक है, अब इस दोनों में कॉमन क्या लेंगे, p इसमें भी है, p इसमें भी है, तो p को हमने कॉमन ले लिया, बच गया p माइनस 3q। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, प्लस 2 को कॉमन लिया, और इसमें और भी कुछ ले सकते हैं, बिल्कुल q इसमें भी है, q इसमें भी है, तो 2q को कॉमन लिया, बच गया p बच गया, और माइनस 3q बच गया। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में इसमें से भी p और p इसमें भी है, तो p को कॉमन लिया, बच गया p प्लस 5q, यहाँ पर माइनस 2 को कॉमन लिया, क्यों, माइनस 2 इसमें भी के टेबल में आएगा, माइनस 2 इसके भी टेबल में, 2 इसके भी टेबल में है, तो माइनस 2 को कॉमन ले लिया। क्या p q में से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, q इसमें भी है, q इसमें भी है, तो q को भी हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, बच क्या गया फिर p और प्लस का 5q। ठीक है, अब हमें क्या बच गया, हम इसे एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, 3 ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। अब इस दोनों में क्या कर रहे हैं, इसमें भी है ये टर्म, इसमें भी ये टर्म, तो क्या इसको कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, p माइनस 3q इंटू, अब ये बच गया उसे एज इट इज लिख देंगे, तो p प्लस 2q, तो p प्लस 2q बड़ी ब्रैकेट बंद, अपॉन इसको क्या लिखेंगे, इसमें भी ये और ये क्या कॉमन है दोनों में, तो p प्लस 5q को कॉमन लिख लिया, बच क्या गया p माइनस 2q, तो p माइनस 2q। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया,
यही हमारा आंसर हो गया। अब हम चेक करेंगे कोई कटने वाला है कि नहीं है, तो कोई भी कटने वाला हमारा नहीं है। इसमें देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कैंसिल हो ही नहीं सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन क्यू माइनस 3n² प्लस 3mn स्क्वायर माइनस एम क्यू। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, एक फार्मूला इस चैप्टर के लास्ट में लिखा हुआ है क्या, a माइनस बी का क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसी पे ही हम इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे? ये n का क्यू है, तो हम इसे क्या लिख लेंगे, न्यूमरेटर वाले टर्म को लिख लेंगे n क्यू माइनस 3n² m प्लस, या फिर डायरेक्ट पहले इसी के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, n क्यू माइनस m क्यू माइनस 3n² m, जब इसे आप तोड़ेंगे तो ऐसे ही होगा, n² m प्लस 3nm²। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं n माइनस m का क्यूब लिख सकते हैं। ये तो हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट। ठीक है, डेनोमिनेटर वाला पार्ट को देखेंगे। डेनोमिनेटर वाले पार्ट को जब हम देखेंगे, डेनोमिनेटर वाले पार्ट को, तो क्या होगा, ये क्या है 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। अब इसमें देख रहे हैं कि सब में 5 5 5 कॉमन है। ठीक है, हम पता कैसे चल रहा है, हम देख रहे हैं कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का परफेक्ट नहीं है, स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है, तो हम इससे हम पता लगा रहे हैं कि क्या इसमें से कॉमन बाहर कुछ निकल सकता है जिससे हम परफेक्ट स्क्वायर बना सके। बिल्कुल, इसीलिए हम 5 को कॉमन लिए, तो बच क्या गया m² माइनस 2mn प्लस का n²। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इट मीन्स कि क्या हो, बच गया ये 5, और अब क्या हो गया, ये m² माइनस 2 इंटू m इंटू n प्लस का n²। क्या ये m माइनस n का होल स्क्वायर हो गया क्या, तो 5 इंटू m माइनस n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को लिख लेंगे। न्यूमरेटर में क्या था, n माइनस m का क्यूब, न्यूमरेटर में था n माइनस m का क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या था 5 इंटू m माइनस n का स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर एक चीज और है, इसमें क्या है, क्या हम इसको अब जानते हैं, n माइनस m का अगर होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, n² प्लस m² प्लस, बिल्कुल नहीं, माइनस 2 इंटू m इंटू n। ठीक है, अगर m माइनस भी n रहता है, उसका भी स्क्वायर रहता है, तो क्या लिखते हैं, m² प्लस n² माइनस 2 इंटू m इंटू n। तो ये रहे या ये रहे, उसका जो फैक्टर होता है वो यही होता है, मतलब चेंज भी कर सकते हैं हम। तो बिल्कुल इसे भी हम चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस m का क्यूब अपॉन 5 इंटू, क्या इसे भी n माइनस m लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, ये एक्सपोनेंट में 3, ये ऊपर जाए, ये वाले ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्सपोनेंट एंड पावर आप पढ़ चुके हैं 8 क्लास में, तो क्या बच जाएगा, 1, तो बच जाएगा n माइनस m अपॉन का 5 बच जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन WQ माइनस VQ प्लस XQ प्लस 3x WVX अपॉन में जो भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी इजी,
अब इसे सॉल्व करने के लिए आपने लास्ट में इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के लास्ट में जाओगे तो एक फार्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी प्लस सी का नहीं, ऐसे लिखा हुआ है कि एक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इस तरीके से एक प्लस 3abc का एक फार्मूला वहां पर लिखा हुआ है कि सॉरी गला थोड़ा फंस रहा है। क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी। क्लियर है? इस तरीके से तो हम न्यूमरेटर वाले टर्म को तोड़ेंगे। न्यूमरेटर वाले टर्म को तोड़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू क्यू माइनस भी क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस 3w भी एक्स। ठीक है, इसे जब हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? डब्ल्यू क्यू प्लस माइनस भी क्यू प्लस एक्स क्यू माइनस 3w माइनस भी एक्स। इस तरीके से ही लिखेंगे, है कि नहीं? अब हम इसे तोड़ देंगे, ठीक है, उस फार्मूला पे, इसी फार्मूला पे तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? डब्ल्यू माइनस भी प्लस एक्स, और बाकी का क्या लिखेंगे? डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस भी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस डब्ल्यू इंटू माइनस भी इंटू एक्स और माइनस ए सी, तो एक्स इंटू डब्ल्यू। क्लियर है? अब हम इसे लिखेंगे, क्या होगा? डब्ल्यू माइनस भी प्लस एक्स। ठीक है, बाकी का क्या हो जाएगा? डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस और माइनस में इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो भी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस और इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो भी एक्स और माइनस का एक्स डब्ल्यू हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट। अब हम डिनोमिनेटर वाले पार्ट को करेंगे। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जब हम करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या है? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। देखिए क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? ऊपर से इसमें माइनस भी है, तो माइनस हम कैसे पहचानेंगे कौन सा माइनस है? तो देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। इसमें भी डब्ल्यू है, इसमें डब्ल्यू नहीं है, इसमें भी है और इसमें भी है। इट मीन्स कि भी वाले जो टर्म है वो क्या है? निगेटिव है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डब्ल्यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है। ठीक है, माइनस क्या है? 2w भी माइनस 2vx और प्लस का 2wx। क्या यही लिखा हुआ है? देखिए यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? w का स्क्वायर प्लस माइनस भी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू डब्ल्यू इंटू माइनस भी प्लस 2 इंटू माइनस भी इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू। क्लियर है? इट मीन्स ये क्या बन गया? डब्ल्यू माइनस भी प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। क्या अब हमारा डिनोमिनेटर में ये आ गया, न्यूमरेटर में क्या आ गया? न्यूमरेटर में आया ये वाले पोर्शन। तो अब हम इसे लिख लेंगे, क्या आ रहा है? डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स, इसको हम पढ़ेंगे डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स। तो डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स, उसके बाद ब्रैकेट में क्या आ रहा था? डब्ल्यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू भी एक्स भी डब्ल्यू भी प्लस एक्स भी माइनस डब्ल्यू एक्स। क्लियर है? अपॉन में क्या है? ये वाला पोर्शन डब्ल्यू माइनस भी प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखो क्या हम इसमें ये वाले टर्म सेम है क्या इसके?
तो हम इससे ये काट देंगे, ये 2 टाइम्स है ऊपर में, पावर 2 है तो, और ये 1 टाइम्स है, ठीक है। तो एक 1 टाइम्स ये कट गया, तो ये नीचे में एक बच गया, तो क्या बच गया, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू भी प्लस एक्स भी माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन में क्या बच गया, डब्ल्यू माइनस भी प्लस एक्स बच गया। क्लियर है, यही आंसर है हमारा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4y² माइनस 20yz प्लस 25z² अपॉन 25z² माइनस 4y²। अब ये देख रहे हैं कि ये किसी न किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है। इट मीन्स कि ये 2y का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 2y इंटू वाई की जगह 5z। कैसे, यहाँ से देख लेंगे 5z का स्क्वायर ये बन रहा है, b की जगह है ये, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, ये है 2y, ये न्यूमरेटर वाले टर्म है, ठीक है, 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। अब डेनोमिनेटर वाले टर्म को देख लेंगे, डेनोमिनेटर वाले टर्म को देखेंगे तो क्या है 25z² माइनस 4y²। इसको जब हम तोड़ेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो गया 5z² माइनस 2y²। क्या ये a माइनस b² का फॉर्मेट बन रहा है, तो इसका क्या होता है a प्लस बी, ठीक है, इंटू a माइनस बी होता है। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, इसे भी हम क्या लिखेंगे 5z प्लस 2y इंटू 5z माइनस 2y, ठीक है। तो न्यूमरेटर भी पता चल गया, डेनोमिनेटर भी पता चल गया। अब इसे हम पुट कर देंगे न्यूमरेटर 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर क्या है 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर अपॉन 5z प्लस 2y इंटू 5z माइनस 2y। अब याद करो, थोड़ा देर पहले ही हमने बताया था एक कंसेप्ट, जब स्क्वायर रहता है तो इसे हम मतलब इंटरचेंज भी कर सकते हैं इधर से उधर। तो क्या हम इसे भी इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, तो हमने इसको कर दिया 5z माइनस 2y का स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया 5z प्लस 2y इंटू 5z माइनस 2y, ठीक है। अब हम इसे कैंसल आउट भी कर सकते हैं, 5z प्लस 2y, तो ये पावर में 2 है, इधर पावर में 1 है, तो क्या इसको कैंसिल कर दिए, तो एक पावर ऊपर में एक तो बच ही गया, तो ये 5z माइनस 2y अपॉन में 5z प्लस 2y। अब इसे कैंसिल नहीं कर सकते, ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अब देखिए इसमें सबका हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ठीक है, और ये किसी और प्रॉपर्टी पे होगा, a² माइनस b² की प्रॉपर्टी पे होगा, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 1 करके देखेंगे, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं, और इसे फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है। 1 में क्या है x² प्लस x माइनस 6, ठीक है, इसको 2 मान लेंगे इधर, ये 2 क्या है x² माइनस 7x प्लस 12। क्लियर है। अब इसे देखेंगे, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड करने पे प्लस x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6 हो जाए। तो क्या हम x² इसे प्लस 3x माइनस 2x लिख सकते हैं क्या, तो 3 जा माइनस 6 भी हो गया, माइनस 2 इंटू प्लस 3, और 3 माइनस 2 क्या हो गया x भी हो गया, और माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, x को कॉमन लिया तो एक x बच गया प्लस 3, और यहाँ पर से क्या होगा माइनस 2 को कॉमन लिया तो x प्लस 3, ठीक है। अब इस दोनों में से भी x प्लस 3 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो x प्लस 3 इंटू बच क्या गया x माइनस 2, तो x माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं, इस 12 को इस तरीके से हम स्प्लिट करेंगे कि ऐड करने पे 7 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 हो जाए। मतलब इस 7 को स्प्लिट करना है हमें कि इस तरीके से कि हमें ये बन जाए ऐड करने पे और ये बन जाए मल्टीप्लाई करने पे। तो क्या हम इसको
किस फॉर्म में तोड़ेंगे, 3 और 4 के फॉर्म में तोड़ सकते क्या, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x, तो 3 4 जा 12 भी हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस भी हो गया यहाँ, तो सारा ही सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल। और प्लस का 12, क्या इस दोनों में हमें x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 3 बच गया इसमें, ठीक है, x बाहर ले लिया तो 3 बच गया। अब आप प्रो हो चुके होंगे इतने दिन में, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे, दोनों में 4 के टेबल में आता है तो 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो बच क्या गया x, और इसमें से 4 3 टाइम्स में, तो 3 4 जा 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस होगा या प्लस, माइनस होगा, कैसे, माइनस इंटू माइनस क्या हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी, ठीक है। तो क्या बच गया, ये और ये दोनों में है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 3 बच क्या गया x और माइनस 4, तो x माइनस 4, ठीक है। थर्ड को देखेंगे, थर्ड क्या है इसमें, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और फोर्थ वाले पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये हमारा आ चुका है सेकेंड वाले का, ये आ चुका है हमारा फर्स्ट वाले पोर्शन का, ठीक है। और तो हम अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे अब मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करें कि ऐड करने पे माइनस 6x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे 8 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर, अब इसे हम माइनस 4x माइनस 2x लिख सकते हैं क्या, माइनस इंटू माइनस तो प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 भी हो जाएगा, तो प्लस 8। अब इस दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, तो बच इसमें क्या बच जाएगा, x बच गया 1 और ये 4 बच गया, ठीक है। माइनस 2 को इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, क्यों, 2 के टेबल में ये भी है, 2 के टेबल में ये भी है, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, बच गया x माइनस 4 बच गया। अब ये माइनस कैसे ही देखो, माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस का 4 तो जा 8 भी हो जाएगा। क्लियर है, दोनों क्लियर हो रहा है। अब ये दोनों में कॉमन है तो हम इसे बाहर निकाल लिए, x माइनस 4 और बच क्या गया, x माइनस 2 हमारा बच भी गया, तो हमारा थर्ड पार्ट भी निकल गया, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। क्या ये इसको एक्स स्क्वायर और इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, अब ये क्या हो गया, a प्लस ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब इसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब हम सभी को क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे, एक साथ जब हम इसको लिखेंगे तो ये फर्स्ट वाले पार्ट को लिखे, x प्लस 3 एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, फर्स्ट पार्ट को लिख लिया, x माइनस 3 एक्स माइनस 4, सेकेंड पार्ट का x माइनस 3 और x माइनस 4, थर्ड पार्ट नीचे में था तो ये क्या था, x माइनस 4 और x माइनस 2, फोर्थ पार्ट क्या है नीचे में है, तो x प्लस 3 और x माइनस 3, क्या सभी हो गया। अब हम अलग अलग पेन का यूज करके कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, x प्लस 4 इसमें भी है, x प्लस 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। x प्लस 2 इसमें भी है, कट कर दिए, x माइनस 2 दोनों में है, कट कर दिया अपन ने, ठीक है। अब हम अलग कोई पेन लेते हैं, x माइनस 3 इसमें भी है और x माइनस 3 इसमें भी है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। एक और पेन चेंज करके ले लेते हैं, x माइनस 4 इसमें भी है और x माइनस 4 इसमें भी, इट मीन्स सारा ही कैंसिल आउट हो गया और ये 1/1 हुआ, इट मीन्स ये क्या बच गया, 1 हमारा आंसर आ गया। क्या क्लियर है क्या, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे इसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हम अपना लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन काफी इजी है, ये क्या है, p टू द पावर 4 माइनस 16 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। अब क्या इस p टू द पावर 4 को क्या p स्क्वायर का पावर 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, मतलब पहले इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन ये क्या है
पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू 2 और ये क्या है प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या है a और माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तब इस पूरे टर्म को हम a मान लेते हैं और इस पूरे टर्म को अगर हम b मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ये p माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब देखेंगे ये तो हम एज इट इज ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि ये प्लस वाला है। अब ये फिर से या a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हम फिर से इसको क्या लिख सकते हैं p प्लस 2 इंटू पी माइनस 2 लिख सकते हैं और इसको नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं p माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या इसे कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये वाले टर्म इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा तो ऊपर में क्या बच जाएगा, ऊपर में बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी प्लस 2 अपॉन में बच जाएगा p माइनस 2। क्लियर है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसे नीचे क्या है माइनस है और ऊपर प्लस है तो ये कैंसिल हो नहीं सकता, तो हमारा यहीं पे आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, और हमारा एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। ओके, थैंक यू। आपको इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज्वाइन